एक कौवा और एक चिड़िया पड़ोसी थे। चिड़िया का नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया बहुत नरम दिल और दयालु थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लेकिन चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा बहुत बुरा कौवा था। वो हमेशा बुरे काम करता, किसी की भी मदद ना करता और बहुत ज्यादा लालची था। एक दिन रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी कि कालू कौवा भी वहां आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। अगर जाना है तो मेरे साथ आ जाओ। कौवे भैया, दाना लेने तो मुझे भी जाना है। ठीक है, हम एक साथ ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा एक साथ दाना लेने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वो उन दोनों को आवाज देती है, बच्चों बच्चों, मेरी मदद करो। मेरा ये मटका सूख गया है, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। ना ना माँ जी, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत दूर जाना है हमें। चलो चिड़िया चले। कौवे भैया, अगर आपने जाना है तो जाओ, मैं तो बूढ़ी माँ जी की मदद किए बिना नहीं जाऊंगी। रानो चिड़िया बूढ़ी माँ का मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। पागल चिड़िया भूख से मरेगी। मैं भी अपने दाने में से एक दाना भी इस चिड़िया को नहीं दूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो नदी से पानी का मटका भरती है और वापस आती है। माँ जी, ले, जी भर कर पानी पी ले। अब मैं जा रही हूँ, मुझे दाना लेने बहुत दूर जाना है। बेटी, जो दूसरों से अच्छाई करता है हमेशा उसका भला ही होता है। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। कालू कौवा जा रहा था कि एक पेड़ उसे देखकर रोने लग जाता है। पेड़ पेड़, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? कौवे, ये साथ वाला पेड़ मेरा पोता है। मैं इसका दादा हूँ। ये तेज हवा से रात गिर गया था, इसे सीधा कर दो। मैं मुफ्त में काम करने वाला दयालु कौवा नहीं हूँ। मुफ्त में काम करने वाली रानो चिड़िया है। अगर मुझे मीठे फल दो तो फिर ही मैं तुम्हारा काम करूँगा। कौवे, मेरा पोता मर जाएगा। मरता है तो मरे, मैं क्या करूँ? ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहां से गुजरती है। वो पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मुझ गरीब बूढ़े पेड़ की मदद करो। पेड़ चाचा, बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। चिड़िया, मेरा पौधा तेज हवा से गिर गया है, इसे सीधा कर दो। ऐसा नेकी का काम मैं ज़रूर करूँगी। मैं अभी आपके पौधे पेड़ को सीधा कर देती हूँ। रानो चिड़िया पंख लगाकर उस पेड़ को सीधा करती है। छोटा पेड़ मुस्कुराने लगता है। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, शुक्रिया। जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला भी हमेशा उसी की मदद करता है। चिड़िया वहां से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर कौवा बैठा हुआ था। रानो चिड़िया कौवे से पूछती है, कौवे भैया, क्या दाना मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। मैं यहाँ का सारा जंगल देख आया हूँ। कौवे भैया, हमें और आगे जाना होगा। हो सकता है आगे हमें दाना मिल जाए। दोनों कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं। घने जंगल में उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौवे भैया, कुछ सुना? कोई रो रहा है। होगा कोई भूखा पक्षी, हमें क्या, हम तो खुद भूखे हैं। हम किसी को क्या दे सकते हैं? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चिड़िया और कौवा आवाज की दिशा में जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। ना ना चिड़िया, अगर ऐसा करोगी तो समय नहीं रहेगा भोजन ढूंढने का। कौवे भैया, लेकिन मैं इस तोते को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप जाएं और मैं बाद में आ जाऊंगी। कौवा चला जाता है और रानो चिड़िया वहां से एक जड़ी बूटी ढूंढकर तोते के पाँव पर बांध देती है। शुक्रिया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए। जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। तोते, अब मुझे जाना है। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर जाना है। चिड़िया वहां से उड़ती है। शाम हो जाती है। भूख का मारा हुआ कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या कुछ मिला खाने को? कौवे भैया, अब तो शाम हो गई है। अब हम घरों को लौट जाते हैं। हम कल दूसरे जंगल दाना लेने जाएंगे। चिड़िया और कौवा वापिस उड़ते हैं। थोड़ी दूर ही तोता बैठा हुआ था। वो रानो चिड़िया से कहता है,
चिड़िया चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन आप तो खुद घायल हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। वो तोता रानो चिड़िया को थैली भरकर दानों की दे देता है। रानो चिड़िया खुशी खुशी वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। कालू कौवा भी पीछे पीछे आ रहा था। उसके पास अभी तक एक भी दाना नहीं था। जब चिड़िया दादा पेड़ के पास पहुंचती है तो उस पेड़ पर दो बड़े बड़े मीठे फल लगे हुए थे। वो पेड़ चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ये मीठे फल आपके लिए हैं। ये फल आप तोड़ सकती हैं। पेड़ चाचा, लेकिन पहले तो आपके ऊपर फल नहीं थे। मैंने अपना फल पत्तों में छुपाया हुआ था। मैं हमेशा अपने फल आप जैसे दयालु पक्षियों को ही देता हूँ। रानो चिड़िया उस पेड़ से फल तोड़कर वहां से उड़ती है। कौवा भी वहां आ जाता है। पेड़ पेड़, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी फल दो। दुष्ट कौवे, तुम बुरे कौवे हो, जो बुरे पक्षी होते हैं, जो दूसरों की मदद नहीं करते। मैं भी उन पक्षियों को अपना फल नहीं देता। तुम जा सकते हो। चिड़िया और कौवा घर वापस पहुंच जाते हैं। चिड़िया के पास दाना और मीठे फल थे, लेकिन कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं था। कौवे भैया, ये लें, ये दाना आप रख लें। आपने जल्दी की और किसी की भी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। मैं जगह जगह रुकी, दूसरों की मदद की, इसलिए ऊपर वाले ने मेरी भी मदद की। ये सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। चिड़िया चिड़िया, सच्ची बात है, कर भला सो हो भला। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया को मिली जादुई छड़ी। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। कौवा और कौवी बहुत चालाक और धोखेबाज पक्षी थे। वो हमेशा कमज़ोर चिड़िया को तंग करते रहते थे। मामा चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कौवा और कौवी मिलते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी गुड़िया पहाड़ों पर बैठी हुई है, उसे चील खा जाएगी। जाओ जल्दी से अपनी बेटी को पहाड़ों से ले आओ। ये सुनकर मामा चिड़िया परेशान हो जाती है। मैंने अपने बच्चों से कहा भी था कि पहाड़ों की तरफ मत जाना, लेकिन बच्चे कहाँ मेरी सुनते हैं। चिड़िया चिड़िया, लाओ, ये दाना हमें दे दो, हम तुम्हारे घर दे जाएंगे और तुम जल्दी से अपनी बेटी की फिक्र करो। रानो चिड़िया अपना दाना गौरी कौवी को पकड़ा देती है। कुकू मेरा बेटा घर में ही होगा, ये दाना मेरे बेटे को दे देना। मामा चिड़िया ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ती है। मेरे बेटे से कहना कि दाना लेकर दरवाज़ा बंद कर ले। हाँ हाँ, कह दूंगी। कालू जी, जब ये चिड़िया पहाड़ों पर जाएगी तो वहाँ अपनी बेटी को ना देखकर रोने लग जाएगी। मेरी गुड़िया मेरी बेटी को चील खा गई। ऐसे ऐसे रोएगी रानो चिड़िया। कौवा और कौवी वो दाना उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ले मेरे जग्गू बेटे, खा दाना। मम्मा मम्मा, आप इतनी जल्दी दाना लेकर कैसे आ गई? मेरे जग्गू, मेरी तरह चालाक और धोखेबाज झूठे पक्षी बनना तुम भी। मैं हमेशा दूसरों को पागल बनाकर दाना लेती हूँ। गौरी, तुम चिंता ना करो, हमारा बेटा हमारी तरह ही झूठा और धोखेबाज बनकर हमारा नाम रोशन करेगा। गौरी और कालू कौवा हमेशा अपने छोटे से बेटे को भी गलत रास्ता ही दिखाते थे। जब रानो चिड़िया पहाड़ों पर पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? कहीं मेरी बेटी को चील ने तो नहीं खा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मेरी बेटी वापस घर चली गई होगी। मैं जल्दी से वापस घर जाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से घर वापस उड़ती है। गुड़िया बहन, भूख लगी है, लेकिन मम्मा अभी तक लौटकर क्यों नहीं आई? कुकू भाई, मम्मा अभी तक दाना ढूंढ रही होंगी। मम्मा वापस आने ही वाली होंगी। उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप घर हो? मैं आपको पहाड़ों पर ढूंढती आई हूँ। लेकिन मम्मा, मैं तो 1 मिनट के लिए भी घर से नहीं निकली। झूठ मत बोलो,
मुझे कौवा ने सब बताया है। आप पहाड़ों पर क्या करने गई थी? मम्मा, आप कुकू भाई से पूछ ले, मैं तो अपने भाई के पास बैठी हुई हूँ। मम्मा, गुड़िया बहन तो मुझसे बातें कर रही थी। क्या कौवे घर दाना देकर गए हैं? नहीं मम्मा, घर में तो कोई भी नहीं आया। हमें तो भूख लगी हुई है, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मा चिड़िया कौवों का झूठ जान चाहती है, तो फिर वो कौवे झूठ बोलकर मेरा दाना हत्या कर लेंगे। मैं अभी उन कौवों के घर जाती हूँ। गुस्से में मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कालू जी, बाहर चिड़िया है, देखो कैसे शोर मचा रही है। मैं अभी भगाता हूँ उसे। कालू कौवा घर से बाहर जाता है। आहिस्ता बोलो चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी जी सोई हुई है। तुम्हारी काली कलोटी कवि मेरे बच्चों का दाना खाकर सोई हुई है। लाओ, मेरा दाना मुझे वापस करो। ऐसे भी कोई झूठ बोलता है बच्चों के बारे में। गौरी कवि गुस्से में घर से बाहर आती है और छड़ी से चिड़िया को मारने लगती है। तूने काली कलोटी किसे कहा? बताओ बताओ, फिर कहोगी मुझे काली। बेशरम चिड़िया। रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया रोती हुई पड़ोसी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उन कौवों ने मेरा दाना धोखे से ले लिया और मुझे मारा भी। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो दुष्ट कौवे कल मेरा दाना भी चुरा कर ले गए थे। लो, आप अपने बच्चों के लिए दाना ले जाओ और अपने बच्चों की भूख मिटाओ। रानो चिड़िया कबूतर से दाना लेकर अपने घर चली जाती है। लो मेरे बच्चों, ये दाना आप खा लें। मम्मा, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? उन कौवों ने, जालिम कौवों ने बहुत मारा है मुझे। गुड़िया और कुकू गुस्से में आ जाते हैं। हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं गौरी आंटी और कालू अंकल को। मेरे बच्चों, जालिम कौवे बहुत बुरे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनके मुंह लगने की। जुल्म जब हद से भर जाए तो खुद ही मिट जाता है। बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कौवा और कवि मिल जाते हैं। गंदा गंदा कौवा, गंदे कौवे ने मेरी मम्मा को मारा था। गौरी आंटी गंदी है, काली है, काली है। कालू के बच्चे, सुन रहे हो ये चिड़िया के बच्चे क्या कह रहे हैं? पकड़ो इन दोनों को। इन दोनों को तो मैं अभी सीधा करता हूँ। कौवा और कवि कुकू और गुड़िया के पीछे भागते हैं। दोनों बच्चे उड़ते हुए फूलों में जाकर छुप जाते हैं। वो कहीं छुप के हैं, जब शाम को घर जाएंगे तो फिर रास्ते में रोकेंगे उन्हें। बच्चों, मेरे छोटे दोस्तों, क्या वो कौवे आपको तंग कर रहे हैं? क्या आप परी आंटी हैं? हाँ, मैं फूलों की परी हूँ। बताओ क्या बात है? परी आंटी, उन कौवों ने कल मेरी मम्मा से दाना भी छीन लिया और मेरी मम्मा को मारा भी। आंटी, परी आंटी, वो हमेशा हमें तंग करते हैं। फिर फूलों की परी अपना जादू करती है और एक तेज रोशनी एक लाठी में बदल जाती है। ये लाठी आप ले जाओ, ये जादुई लाठी उन कौवों को सीधा करेगी और वो कौवे आइंदा कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। गुड़िया और कुकू खुश हो जाते हैं और वो जादुई लाठी लेकर फूलों से बाहर निकलते हैं। वो गे दोनों बहन भाई, पकड़ो उनको। गुड़िया और कुकू भागने की बजाय पेड़ पर बैठ जाते हैं और जब कौवे उनके पास जाते हैं तो गुड़िया जादुई लाठी से कहती है, लाठी लाठी, यही है वो कौवे जिनको सबक सिखाना है। फिर गुड़िया और कुकू की जादुई लाठी कौवों को मारने लगती है। कालू, मुझे बचाओ। कौवा भागता है, लेकिन जादुई लाठी कालू कौवे को भी जमीन पर गिरा लेती है और दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। गुड़िया और कुकू कौवों को पिटता हुआ देखकर खूब हंसते हैं और आराम से अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।